हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के फ्लैमिंगो बुक का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये वाले वीडियो में हम इंटरव्यू का पार्ट 1 पढ़ेंगे और पार्ट 2 के लिए आपको जो पार्ट 2 की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो देखो, अबाउट द ऑथर, अगर अपन अबाउट द ऑथर देखें तो ये जो है ये लिखी किसने है, ये इंटरव्यू क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने, जिनका जो जन्म है वो 1959 में हुआ था। और जो ये है हमारा पूरा चैप्टर है वो एक छोटा सा पार्ट है। कौन सी बुक का छोटा सा पार्ट है? पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू का ये एक छोटा सा पार्ट है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर अगो द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ द जर्नलिज्म। अब क्या कह रहे हैं कि जब से इसका इन्वेंशन हुआ था, किसका इन्वेंशन? इंटरव्यू का इन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था इंटरव्यू का इन्वेंशन, यानी इंटरव्यू जो है कब पहली बार लॉन्च हुआ था? 130 ईयर्स अगो, यानी 130 साल पहले जो है इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया गया था। और वो जो इंटरव्यू है वो एकदम कॉमन प्लेस का मतलब होता है एकदम ऑर्डिनरी ऑफ द जर्नलिज्म। ठीक है, जर्नलिज्म यानी जर्नलिज्म की दुनिया में ये जो इंटरव्यू है एकदम ऑर्डिनरी हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है इंटरव्यू आजकल के ज़माने में। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट will have read an interview at some point in their life, while from the other point of view several thousand celebrities have been interviewed over the year, some of them repeatedly। अब देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि टुडे यानी कि आज के ज़माने में ऑलमोस्ट एवरीबडी यानी कि हर कोई, वो इज़ लिटरेट यानी कि जो पढ़ा लिखा है उसने कहीं ना कहीं इंटरव्यू के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ठीक है, कभी ना कभी वो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ना कभी इंटरव्यू को सुना ही होगा। और कभी ना कभी ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सेलिब्रिटी होते हैं जिनका इंटरव्यू लिया जाता है, और कुछ का तो इंटरव्यू बार बार लिया जाता है, यानी कोई कोई सेलिब्रिटी का इंटरव्यू तो बार बार लिया जाता है। So it is hardly surprising that the opinion of the interview, of its function, methods and merit vary considerably। अब क्या कह रहे हैं कि ये तो है, ये सब तो ठीक है, इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन इंटरव्यू जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सेम इंटरव्यू का जो है लोगों के बारे में मन में कि इंटरव्यू सही है या गलत है, तो ये बहुत ज़्यादा वैरी करता है कि कोई इंटरव्यू को अच्छा मानता है तो कोई इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा बुरा मानता है। Some might make an extravagant claim, extravagant का मतलब होता है elaborate। ठीक है, for it's as begin in its highest form a source of truth and in its practice an art। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कोई कोई जो है ना इंटरव्यू को इतना ज़्यादा इलाबरेट कर देता है और इतना ज़्यादा वो बोलता है कि ये एकदम हाईएस्ट फॉर्म है सोर्स ऑफ ट्रुथ का, यानी कि अगर किसी से भी अगर आपको सच निकलवाना हो तो उसका इंटरव्यू ले लो। और ये जो इंटरव्यू लेते हैं ना, ये एक आर्ट है, आर्ट। ठीक है, यूजुअल ये जो है इंटरव्यू लिया जाता है तो इंसान पता चलता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, तो बहुत से लोग जो है वो इंटरव्यू को अच्छा मानते हैं। अदर्स usually celebrity who see themselves as its victim might despise the interview as an unwarranted intrusion into their life or feel that somehow diminish them, just as in some primitive culture it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody then one is stealing the person's soul। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि देखो, जैसे कि यहाँ पे तो बता दिया कि इंटरव्यू को लोग अच्छा मानते हैं, सोर्स ऑफ ट्रुथ मानते हैं, एक आर्ट मानते हैं, लेकिन कोई कोई जो सेलिब्रिटी होते हैं वो इंटरव्यू जो मतलब वो सोचते हैं कि वो एक विक्टिम है। वो ना इंटरव्यू डिस्पाइस का मतलब होता है किसी के लिए हेट या फिर डिसलाइक। ठीक है, और अनवारंटेड का मतलब होता है नॉट जस्टिफाइड। इंट्रूशन का मतलब होता है इंटरवेंशन इन समवन प्राइवेट लाइफ। ठीक है, किसी की अगर प्राइवेट लाइफ में हम इंटर करते हैं तो। ओके, और प्रिमिटिव का मतलब होता है कि पुराने ज़माने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू जो है कि कोई कोई लोग इंटरव्यू को एक भी पसंद नहीं करते और वो ये सोचते हैं
कि वो है ना किसी के लाइफ में, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो उनके लाइफ में इंटर कर रहा है, उनके पर्सनल लाइफ में इंटर कर रहा है, और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत छोटा फील करा रहा है। जैसे कि पहले के ज़माने में ये सोचा जाता था कि अगर कोई आपकी फ़ोटो ले लेता है, फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, अगर तो आप किसी की फ़ोटो ले लेते हो तो आप उसकी आत्मा चुरा लेते हो, ये माना जाता था पहले के समय में। वैसे ही इंटरव्यू जो है वो लोगों को बहुत छोटा फील करा देता है और उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटर करता है। V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interview and lose a part of themselves। अब यहाँ पर V.S. नायपाल कौन थे? देखो, ये कॉस्मोपॉलिटियन राइटर थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या सोचते थे, ये सोचते थे कि पीपल जो है वुंडेड का मतलब है किसी को चोट पहुंचाना, ठीक है। तो ये सोचते थे कि इंटरव्यू अगर किसी का लेते हैं ना तो वो सामने वाला जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसे चोट पहुंचाई जाती है और वो कहीं ना कहीं अपना एक पार्ट जो है वो खो देता है, यानी कि ये जो है इंटरव्यू को सही नहीं मानते थे। ल्यूइस कैरोल, the creator of the Alice in Wonderland, was said to have just a horror of the interviewer and he never consented to be interviewed। अब यहाँ पर जो एलिस इन द वंडरलैंड के राइटर हैं, ठीक है, कौन है इसके राइटर? इसके राइटर है ल्यूइस कैरोल। तो ये जो हैं, ये इंटरव्यू से इनको इतना डर लगता था कि इन्होंने कभी भी इंटरव्यू दिया ही नहीं। It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintance interviewers and the persistent petitioner for his autograph, and he would afterward relate the story of his success in silencing all such people with much such satisfaction and amusement। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो थे ये ल्यूइस कैरोल, तो ये जो थे वो इंटरव्यू से इतना डरते थे, तो वो तो कभी इंटरव्यू देते नहीं थे। अब वो डरते क्यों थे? बिकॉज उन्हें ना लायोनाइज मतलब लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन, यानी बहुत ज़्यादा अगर पब्लिक अटेंशन मिल जाए तो कोई लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो इनको अच्छा नहीं लगता था कि उनको बहुत सारी इतनी सारी अटेंशन मिले लोगों को। रिपल का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर भागना, और परसिस्टेंस पेटिशनर यानी कि जो कंटिन्यू उनके ऑटोग्राफ मांगते रहते थे, तो वो जो है ये सारे लोगों से बहुत दूर भागते थे, अपने जान पहचान के लोगों से दूर भागते थे, जो उनका इंटरव्यू ले उनसे दूर भागते थे, जो उनका ऑटोग्राफ मांगे बार बार उनसे दूर भागते थे, ठीक है। और यहाँ पर जब वो दूर भागते थे तो लोग तो उनको घमंडी सोचेंगे, ठीक है, उनको फिर पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वो इतनी अच्छी स्टोरी लिख देते थे, इतनी अच्छी स्टोरी लिख देते थे कि ये सारे लोग जो उनको बुरा समझते थे वो एकदम चुप हो जाते थे, बिकॉज उनकी स्टोरी जो है वो लोगों को इतनी अच्छी लगती थी। वो इन सब लोगों का मुंह जो है बंद करा देते थे। His success in silencing all such people with much satisfaction, एकदम satisfaction and amusement के साथ। amusement means act of enjoyment, ओके। तो ये सब है ना, ये ऐसे लोगों का ये जो है वो मुंह बंद करा देते थे। फिर आते हैं रुयार्ड किपलिंग, ठीक है। अब ये जो थे ये भी एक नोवेलिस्ट ही, ये जो थे एक राइटर थे, ओके। तो एक्सप्रेस एन इवन मोर कॉन्डेमेंटरी एटीट्यूड टूवर्ड द इंटरव्यूअर। अब यहाँ पर ये जो थे ये तो और भी ज़्यादा जो है इंटरव्यू से दूर भागने वाले इंसान थे, इन्हें तो और ज़्यादा इंटरव्यू पसंद ही नहीं था। और कॉन्डेमनेटरी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, तो इनको इंटरव्यू बिल्कुल नहीं पसंद था। हिज वाइफ, अब इनकी एक वाइफ होती है वैसे तो इनकी वाइफ थी, दैट इज द कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892 दैट देयर डे वॉज wrecked by the two reporter from the Boston। She reports her husband as saying to the reporter, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. It is crime, just as much of a crime as an offense against my person as an assault, and just as much merits punishment। तो यहाँ पर क्या होता है, इनकी जो वाइफ थी उन्होंने अपनी डायरी पे क्या लिखा था कि 14 अक्टूबर 1892 को उन्होंने अपनी डायरी पर ये लिखा था कि उनका जो दिन है ना वो wrecked का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, ओके। तो उनका जो दिन है वो दो रिपोर्टर्स द्वारा ख़राब हो गया, बिकॉज वो बार बार उनसे कुछ पूछ रहे होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उनका जो दिन था वो ख़राब हो गया। और उन्होंने अपनी डायरी पे ये भी लिखा कि क्यों उनके हस्बैंड जो है वो कभी भी इंटरव्यू नहीं देते, क्यों उनके हस्बैंड कभी भी इंटरव्यू नहीं देते। वो सोचते थे क्योंकि इंटरव्यू जो है वो इमोरल है, इमोरल यानी कि अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। ये सही गलत नहीं है, ये जो है क्राइम है इंटरव्यू, ठीक है। एक ऐसा ही क्राइम है ये कि
अगर हम किसी को असॉल्ट मीन्स फिजिकल अटैक करें तो वैसा ही जितना अगर किसी को हम मार रहे हैं, किसी पे फिजिकल अटैक कर रहे हैं, उतना ही बड़ा क्राइम है इंटरव्यू को करना। और मेरिट्स का मतलब होता है कि डिज़र्व, और अगर कोई किसी का इंटरव्यू ले रहा है तो सामने वाले को पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए कि इंटरव्यू वो क्यों ले रहे हैं। इट वॉज कावर्डली एंड वील, नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट, येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault on Mark Twain only 5 years before। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो है एकदम बुरी बात है, कभी किसी का इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। और अगर एक रिस्पेक्टेबल इंसान होगा ना तो वो कभी किसी का इंटरव्यू नहीं लेगा। और ऐसा सब कहने के बाद भी किपलिंग ने जो है एक इंसान का इंटरव्यू लिया था, एक ऐसा असॉल्ट किया था। किस पे किया था? मार्क ट्वेन में किया था। कब किया था? कुछ ही सालों बाद किया था। H.G. Wells, in an interview in 1894, referred to the interviewing order but was fairly frequently interviewed and 40 years later found himself interviewing Joseph Stanley। अब यहाँ पर H.G. Wells जो थे उन्हें भी इंटरव्यू देना पसंद नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी ऑर्डील का मतलब होता है वेरी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, तो उन्हें भी इंटरव्यू देना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इंटरव्यू दिए। और फिर उन्होंने एक इंटरव्यू लिया भी 40 साल बाद। किसका लिया? जोसेफ स्टैनली का लिया, ठीक है। सॉल बेलो who has consisted to be interviewed on the several occasions, nevertheless one described interview as began like thumbprint on his wine pipe। अब यहाँ पर सॉल बेलो जो थे उन्हें भी इंटरव्यू देना पसंद नहीं था, लेकिन वो इंटरव्यू देते थे, कुछ कुछ ओकेशंस में ही देते थे। लेकिन वो ऐसा भी कहते थे कि अगर कोई मेरा इंटरव्यू लेता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे विंड पाइप में किसी ने अपने थंबप्रिंट्स मीन्स किसी ने अपना अंगूठा रख दिया है और मेरे विंड पाइप को जो है दबा दिया है। यानी कि विंड पाइप अगर इसे किसी इंसान की दबा दी जाए तो वो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और इंसान मर भी सकता है। तो ये ऐसे ही कहते थे कि ऐसा लगता है कि किसी ने मेरा गला दबा दिया हो अगर कोई मेरा इंटरव्यू ले लेता है। Yet, despite the drawback of the interview, it is supremely serviceable medium of the communication। क्या कह रहे कि हाँ इतने सारे ड्रॉबैक है इंटरव्यू के, बट ये जो है सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम है कम्युनिकेशन का, किसी से बातचीत करने का, किसी के बारे में जानने का। दिस डे मोर देन एट एनी अदर टाइम आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन ऑन आवर कॉन्टेम्पररीज आर थ्रो। विविड का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग पावरफुल स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन। यानी कि देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमें सामने वाले के बारे में पता चलेगा कि वो इंसान ऐसा है कैसा, उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरव्यू के द्वारा पता चल सकती हैं। इंटरव्यूज। डेनिस ब्रेन हैज़ रिटन almost everything of the moment reaches us through one man asking question of the another. Because of this, the interviewer hold a position of the अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड द इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर जो थे डेनिस ब्रेन, उन्होंने क्या लिखा था कि हर एक मोमेंट में एक इंसान जो है किसी से सवाल पूछ रहा है और दूसरा जो है वो आंसर दे रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस जो इंटरव्यूअर है यानी कि जो इंटरव्यूअर, ठीक है, जो इंटरव्यूअर यानी कि कौन, जो इंटरव्यू ले रहा हो वो एक पोजीशन होल्ड करता है। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स नेवर डन और नोन बिफोर, इतना पावर हो जाता है उसके पास अगर वो किसी का इंटरव्यू ले रहा होता है। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 की वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।